Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Unit 2, Organ System. So organ system में हम बात करेंगे the skeletal system and the circulatory system की. All plants and animals are made up of cells. The cells that perform a common functions are grouped together to form a tissue. The tissues that carry out the same task form an organ, and a group of organs that work together and carry out a function is called an organ system. तो हमारी जो बॉडी है ना बच्चों, ये छोटे छोटे सेल से बनी है. एक टाइप के जो सेल होते हैं वो क्या बनाते हैं, ज्वाइन होकर के एक टिश्यू बनाते हैं. फिर टिश्यूज जो होते हैं वो आगे कैरी आउट होकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसपे हमारी बॉडी जो है वर्क करती है. सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, skeletal system and reproductive system are different organ systems that perform different functions. All these organ systems work together to form an organism. In this chapter we will read about the skeletal system and circulatory system only. तो ये सारे अलग अलग सिस्टम जो हैं, ऑर्गन सिस्टम, ये हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं. लेकिन हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं दो सिस्टम के बारे में, स्केलेटल सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. पहले हम बात करेंगे द स्केलेटल सिस्टम के बारे में. द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स सपोर्ट टू आवर बॉडी. A baby is born with about 300 bones. As one grows older, some of the small bones fuse, join together, and adult has 206 bones. The skeletal system comprises of the skull, backbone, rib cage and limbs. तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, जिसे हम स्केलेटन भी कहते हैं, वो एक फ्रेमवर्क होता है जो हमारी बॉडी को शेप देता है और उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके बॉडी में तकरीबन 300 बोन्स होते हैं जो आगे जाके फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब ये आगे जा कर के जुड़ जाती हैं और अडल्ट होते होते ये 206 बोन्स बन जाती हैं. स्कल, द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. तो हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे स्कल के द्वारा. द स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स. द ब्रेन इज एनक्लोज्ड बाय 8 cranial bones interlocked with each other. There are 40 facial bones that form the face. तो इस तरीके से 40 facial bones होती है जो हमारे फेस को बनाती हैं. All the bones in the skull are fixed and immovable except the lower jaw. We are able to talk and eat because of the मूवेबल लोअर जॉ. तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपके फेस में, आपके जो स्कल है इसमें कोई भी हड्डी मूवेबल नहीं होती एक्सेप्ट योर लोअर जॉ. लोअर जॉ जो होते हैं ये हमें बात करने में, टॉक करने में हेल्प करती है. Now we will talk about backbone. The backbone is also known as the spine or vertebral column. It consists of 33 irregularly shaped small bones called the vertebrae. The vertebral column enables us to stand upright and maintain our balance. The skull is attached to the backbone through vertebrae. These bones make a strong framework through which protect the delicate spinal cord. Cylindrical bundle of nerve fibers present in the vertebral column is called spinal cord. तो बैकबोन के बारे में बात करेंगे. इस तरह की आपकी बैकबोन होती है, ठीक है, जिसे हम स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. इसमें आपके 33 इरेगुलर शेप्ड स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें हम वर्टिब्रेस कहते हैं. ये आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरलॉक्ड होती हैं, जो हमारे बोन को, बैकबोन को मूव करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. Activity 1 to feel the backbone. Run your fingers in the center of your back. Can you feel small bones? Then run down your fingers from your neck. The bones you feel here are your vertebrae. तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है. आपको अगर अपनी बैकबोन को फील करना है तो आप अपने बैक के जो मिडल है, रिब पे, वहाँ पे आप अपनी फिंगर्स घुमाएंगे तो आप इन वर्टिब्रेस को फील कर पाएंगे. Now rib cage. Ribs are thin, flat and curved bones. They form a protective cage called the rib cage that encloses the heart and the lungs. The ribs also protect parts of the stomach, spleen and kidneys. The rib cage is made up of 12 pair of curved bones called ribs. The rib join from the backbone to the flat bone called sternum. Present
between the ribs in front. Sternum located at the center of the chest holds the ribs together. The lowest two pairs called floating ribs are joined only to the backbone and not the sternum. तो आपकी जो रिब होती है, रिब केज जिसे हम कहते हैं, वो हमारे जो चेस्ट वाला हिस्सा है इसको ये कवर करती है और उसके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ये क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है. इसमें आपके 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स होते हैं, ठीक है, जो एक रिब बनाते हैं. और ये रिब जो होती हैं ये एक स्टेरम से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं. नाउ एक्टिविटी 2, टू फील द रिब केज, यूज योर फिंगर्स टू फील योर रिब केज इन द चेस्ट रीजन. ऑल्सो फील द स्टेरनम इन द सेंटर. अब आपको अगर फील करना है अपनी चेस्ट के रिब केज को, तो आपको अपने चेस्ट के आसपास क्या करना है, हैंड्स को, फिंगर्स को घुमाना है. थोड़ा सा आप प्रेशर देंगे तो आपको आपके रिब केजेस फील हो जाएंगी और सेंटर में स्टेरनम भी आपको फील होगा. नाउ लिम्स. द ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, द फोर लिम्स और द आर्म्स एंड द हिंड लिम्स और द लेग्स. The forelimbs is attached to the backbone with the help of shoulder girdles and collar bones. In the upper arm, there is only one bone called humerus. In the lower arm, there are 2 bones called radius and ulna. तो लिम्स के बारे में बात करते हैं. लिम्स यानी कि जो हमारे हाथ पैर होते हैं उनके बारे में कहा गया है, ठीक है. हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 4 लिम्स जिनको हम आर्म्स कहते हैं एंड हिंड लिम्स जो हमारे क्या होते हैं, लेग्स होते हैं. 4 लिम्स जो होते हैं ये हमारी बैक बोन से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ग्रिडल एंड कॉलर बोन. और हमारे अपर आर्म में यहाँ पे 1 बोन होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं. लोअर आर्म में जो 2 बोन्स होती हैं उनको रेडियस एंड उल्ना कहा जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है. The hands are made up of numerous smaller bones. The thigh bone, known as a femur, is the longest bone in the body. It fits into the hip girdle and connects the lower leg at the knee joint. The lower leg is made up of 2 long bones called tibia and fibula. The feet are made up of numerous small bones. थाइस के बारे में, मतलब अपने पैरों के बारे में बात कर लेते हैं. थाई बोन जो होती है वो लॉन्गेस्ट बोन मानी जाती है हमारी बॉडी की और इसका नाम होता है फ्यूमर. ये फिट होती है इनटू हिप ग्रिडल एंड ये कनेक्ट करती है हमारे लोअर लेग को नी जॉइंट से. लोअर लेग जो है ये आपके 2 लॉन्ग बोन से बना हुआ है जिसे हम टीबिया एंड फिबुला कहते हैं, ठीक है. फीट जो है इसमें आपकी छोटे छोटे बोन्स होते हैं. Now fact bites, more than half the bone in your skeleton are present in your hands and feet. The smallest bone in human body is present in ear called stirrup. तो हमारी बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन होती है, वो फिमोर होती है जो हमारे थाइस में होती है. और सबसे छोटी बोन जो होती है वो हमारे कान के अंदर होती है. Now joints. Joints are places where 2 or more bones meet. Joints hold the bones together and allow movements in the body. Some joints are movable, some are immovable and a few are slightly movable. तो जॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी अगर बोन सीधी रहेगी और कहीं भी जॉइंट नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है. आप खाना मुंह तक नहीं लेके जाएंगे, कोई चीज़ होल्ड नहीं कर पाएंगे. तो जॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली 2 बोन्स को मीट करने का, मतलब उनको जोड़ने का काम करते हैं और आपकी बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स. The ends of bones are covered with a tissue called cartilage, which protects the bone during movement at joints. There are 4 types of movable joints: the hinge joint, the ball and socket joint, the pivot joint and the gliding joint. तो इतने तरीके के जो joint है ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. इनको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं और जान लेते हैं. The hinge joint. This type of joint can open and close like the hinge of a door. It allows movement in one direction, either forward or backward. Bones in the elbow, knee, toes and fingers have hinge joint. तो हमारे जो फिंगर्स हैं या जो हमारी नीज हैं, हमारे एल्बो हैं, इसमें हिंज जॉइंट आपको देखने को मिल जाता है. Ball and socket joint. The end of one bone is round like a ball that fits into the other bone, which is hollow like a socket. These joints allow maximum movement in all the direction. Shoulder and hip joints are of this type. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है इस तरह का होता है, ठीक है. जैसे जो बॉल होती है वो बॉल आपके बॉडी को या आपके जहाँ पे ये जॉइंट होता है उसको पूरी तरीके से ऑल डायरेक्शन में मूव करा सकती है, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट ये करा सकती है. तो ये आपके शोल्डर में होते हैं, हिप जॉइंट्स में होते हैं. पायोट जॉइंट. पायोट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली.
These joints allow rotation around an axis. A rod-like bone fits into a ring formed by another bone. Joint between the neck and the head is a pivot joint. तो ये जो joint होता है ये आपके neck और आपके सिर को क्या करता है, joint करता है, ठीक है. Now gliding joint. Gliding joint allows the bones to glide over each other. A gliding joint enables movements such as waving hands from side to side. Bones of the wrist and the ankle have gliding joints. This joint is also present between the vertebrae. तो ये जो joints होते हैं ये आपके vertebrae के बीच में होते हैं, ठीक है. इनका gliding joint कहा जाता है क्योंकि ये bones को glide over करने में help करती है एक दूसरे के. Now activity 3, to locate movable joints in the body. Bend your bone at the different joints in your body. Identify the kind of movable joint. अब जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी में जॉइंट है, ठीक है, आपके रिस्ट में हो गया, आपके एल्बो में हो गया, आपके शोल्डर में हो गया, तो इन जॉइंट्स को आप मूव करके कोशिश करिए और उन्हें पता लगाइए कि ये कौन से वाले जॉइंट है. Now cartilage. Cartilage is a strong, flexible, connective tissue that protects and holds the bones together at joints. The nose and ear have cartilage. The bones would rub against each other in the absence of cartilage. तो कार्टिलेज क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्शन है, मतलब एक टिश्यू है जो आपके होल्ड को, आपके बोन्स को होल्ड करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है जॉइंट में. नाउ मसल्स. मसल्स आर स्ट्रॉन्ग टिश्यूज दैट कवर्स द बोन्स. द ह्यूमन बॉडी हैज ओवर 600 muscles. Along with bones, muscles enable us to move the various parts of our body. Muscles also help in other important life processes. Muscles help in movement by contracting and relaxing. They are attached to the bones by strong fibers called tendons. They help us to chew, allow us to inhale oxygen, make our heart beat, and bend our arms and knees. There are 3 types of muscles: skeletal muscles, cardiac muscles, and smooth muscles. तो मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं. मसल्स जो होती हैं ये स्किन के नीचे होती हैं, ठीक है, वो लेयर होती है जो स्किन के नीचे होती है और हमारी बोन्स के ऊपर होती हैं, और अराउंड 600 मसल जो है वो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलती हैं. मसल जो होती है हमें मूवमेंट करने में हेल्प करती है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, ठीक है. नाउ स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल आर ऑल्सो नोन एज striated muscles or voluntary muscles, as we can control them directly. These muscles are found in arms and legs. तो skeletal muscle जो होती है, जिनको striated muscles या फिर voluntary muscles भी कहा जाता है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली. ये मसल जो है ये हमारे आर्म्स एंड लेग्स में पाई जाती हैं. कार्डियक मसल्स आर नोन एज इनवॉल्ट्री मसल्स, एज वी कैन नॉट कंट्रोल दैम. They work automatically. These muscles are found in heart. तो आपके जो हार्ट की मसल्स होती है ये इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं क्योंकि इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ही वर्क करती है ऑटोमेटिकली. स्मूथ मसल्स. These muscles are found in the walls of the stomach and intestine. They help to break up food and move it through the digestive system. Smooth muscles are involuntary muscles. स्मूथ मसल जो होती है ये आपके स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ताकि आपके जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करे और उनको डाइजेस्ट भी करे. नाउ एक्टिविटी 4. बिलो आर सम एक्टिविटीज टिक फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स एंड क्रॉस फॉर द इनवॉलंटरी मसल्स. तो यहाँ पे आपको टिक करना है उन चीज़ों को जो आपको लगता है वॉलंटरी है और उनको जो आपको लगता है कि इनवॉलंटरी है. तो ब्रीथिंग, जैसे आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ब्रीथिंग जो प्रोसेस है ये अपने आप चलता है, तो ये आपका क्या है, इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है. डांसिंग विद म्यूजिक. जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आपका डांस खुद ब खुद निकल जाता है, ठीक है, मतलब आप डांस करने लगते हो, तो ये आपका वॉलंटरी मसल्स के थ्रू हो रहा है. इसी तरीके से आप बाकी के टर्म्स पढ़ेंगे, बताएंगे कि वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है. अब हम आते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम पे. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन टू द एंटायर बॉडी. The circulatory system is divided into 3 major parts: heart, blood and blood vessels. तो ये सारे मेजर पार्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या यूँ कह लो कि इनमें डिवाइड किए गए हैं. हार्ट क्या काम करता है? When you run very fast, your heart beats loud and fast. Observe the location of the heart in the picture alongside. The heart is located just in the middle of the chest, tilted towards the left side. Heart is a hollow muscular organ that pumps the blood through the circulatory system. तो हार्ट का बेसिकली काम क्या होता है, ये
पंप करता है। जैसे आप तेज़ दौड़ते हो तो आपका हार्ट भी तेज़ पंप करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत जो होती है वो ज़्यादा होती है। जब आप रिलैक्स होते हो तो आपका हार्ट भी बिल्कुल कामली सूदली क्या कर रहा होता है, हार्ट बीट कर रहा होता है। It is about the size of our fist. The heart is divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are called atrium, singular form, and the 2 lower chambers are called ventricles. The heart continuously pumps the blood to the whole body through blood vessels. The heart beats all the time. The heart beats about 3 billion times during an average lifetime. तो इसके साइज़ की अगर बात करें तो हमारी जो फीस्ट होती है उसके बराबर इसका साइज़ होता है, ठीक है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर के चैम्बर्स को आर्ट्रिया कहा जाता है, नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, लेकिन हमारे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये कम या ज़्यादा पंप करता है। Blood is a red colored fluid that flows in the blood vessels. Blood is pumped by the heart and travels through blood vessels. It carries nutrients, water, oxygen and water waste products. Blood contains a protein called hemoglobin. It combines with oxygen and make our blood red. A number of different types of cells are found in blood. They are red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs and platelets. तो ब्लड जिसके बारे में आप सभी जानते हो, ये ब्लड जो होता है ये फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में रेंग रहा होता है या ये घूम रहा होता है, हमारी रगों में दौड़ रहा होता है, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। कभी आपने अपने हाथ में देखा होगा तो ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की आपको लाइंस नज़र आ रही होती है, तो वो हमारी ब्लड वेसल्स ही होती हैं। ब्लड जो होता है ये हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है हमारी फुल बॉडी में, और ये कैरी करता है न्यूट्रिएंट, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। RBC carries oxygen from lungs to other parts of the body. They also helps in removing carbon dioxide from the body. WBCs helps to fight infections. Platelets help in the clotting of bloods. तो 3 मेन सेल्स जो है हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। RBC क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर बॉडी पार्ट्स, साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। WBC जो है ये इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, एंड प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नाउ ब्लड वेसल्स फॉर्म अ फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन द बॉडी। Arteries, veins and capillaries are 3 types of blood vessels. They carry nutrients, water, oxygen and carbon dioxide throughout the body. Arteries carry oxygen-rich, oxygenated blood from heart to other body parts. Veins carry carbon dioxide-rich, deoxygenated blood from different body parts of the body to the heart. Arteries are further divided into capillaries when they reach an organ. दे कैरी ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब का, ठीक है। हमारी बॉडी में 1 या 2 ब्लड वेसल्स नहीं होती, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, और ये इसलिए फैली होती हैं क्योंकि पूरी बॉडी में, ठीक है, एक ही पार्ट को नहीं, पूरी बॉडी के पार्ट को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वाटर मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के बाहर निकाला जा सके। आर्टरीज क्या काम करती हैं, ये ऑक्सीजन रिच होती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स पे लेके जाती हैं। वेन्स जो होती हैं ये कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये उसे हार्ट से लेकर के कहाँ करती है, बाहर निकालती हैं। Circulation of blood, the movement of blood through heart and around the body is considered as circulation of blood. It takes place in following manner. The left side of the heart, left atrium and left ventricle pumps out oxygen rich blood throughout the body via arteries. The body uses this oxygen and releases carbon dioxide into blood. This blood enters right atrium and then into right ventricle, which pumps carbon dioxide rich blood to lungs. Here the carbon dioxide is released and blood is enriched with oxygen. The oxygen rich blood again enters the left atrium of a heart and the process continues. This is called double circulation. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो जो मूवमेंट होता है ब्लड का वो हार्ट के थ्रू होता है बेसिकली, मतलब हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू द अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लेकिन ये फॉलोइंग मैनर में क्या होता है, टेक प्लेस करता है। लेफ्ट साइड जो होता है हार्ट का वो पंप करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको थ्रू आउट बॉडी में भेजता है विया आर्टरीज,
बॉडी जो होती है उस ऑक्सीजन को यूज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है ब्लड में। फिर ये जो ब्लड होता है ये दोबारा से राइट एट्रियम में एंटर करता है और इसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लंग्स तक जाता है, फिर ये बाहर आता है। ठीक है, जैसे आपको पता है प्रोसेस जो है इनहेल और एक्सहेल का, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस में आपका हार्ट भी इंक्लूड होता है। Now read at a glance the skeletal system comprises of the skull, the backbone, the rib cage and the limbs. There are 4 types of joints: the hinge joint, the ball and socket joint, the pivot joint and the gliding joint. 3 types of muscles are found in our body: voluntary, involuntary and cardiac muscles. The circulatory system comprises of the heart, the blood and the blood vessels. There are 3 different types of cells found in blood: the red blood cells, the white blood cells and the platelets. Blood vessels are of 3 types: arteries, veins and capillaries. The heart pumps the blood to the entire body through the blood vessel. Now key terms to know: skeletal system, the framework of bones that gives support to our body; vertebrae, irregularly shaped small bones in backbone; skull, bony framework of the head; rib cage, protective cage around the heart, lungs and few parts of spleen, kidneys and the stomach; joints, places where 2 or more bones meet; spinal cord, a thick long bundle of nerves extending from the brain to the lower back; cartilage, a tough elastic tissue on bone at the joints; girdle, a ring-like bony structure that connects the skull and the backbone to the upper and lower limbs; ventricles, lower chambers of heart; arteria, upper chamber of heart; voluntary muscles, muscles that are under our direct control; involuntary muscles, muscles that are not under our direct control; circulation, movement of blood through heart and around the body; blood vessels, fine network of tubes through which blood flows; blood, red colored fluid that flows in blood vessels. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा। अलग अलग जो हमारे सिस्टम है या जो हमारी बोन्स का है, हमारे जॉइंट्स हैं, उनके बारे में हमने जाना और साथ ही साथ हमने जाना कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा हार्ट जो है वो हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो सप्लाई करता है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.